हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आपका सफलता सीरीज नामक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, कल हम लास्ट वीडियो में हमने कुछ सिंचाई से संबंधित परियोजनाएं कंप्लीट की थी। आज जो बाकी हैं वो करेंगे। देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे हम शॉर्ट में IGNP कहते हैं। तो इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है, उसको से पहले जो इसका जो प्रारूप बनाया था, इसका प्रारूप निर्माता था कंवर सेन। कंवर सेन जो था उसने 1948 में इसका प्रारूप तैयार किया था, ठीक है। लेकिन इसकी शुरुआत जो किया था वो गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। और इस नहर को सबसे पहले जो नाम दिया गया था वो राजस्थान नहर नाम दिया गया था। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि यह पहले राजस्थान नहर परियोजना कहलाती थी। तो आप ध्यान रखना, इंदिरा गांधी नहर को ही राजस्थान नहर कहते हैं, ये नाम इसी का ही है। दूसरा इसमें क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि इस परियोजना के पूरा हो जाने से संसार की सबसे लंबी सिंचाई प्रणालियों में से एक मानी जाती है, ठीक है ना। संसार की सबसे लंबी सिंचाई प्रणालियों में से एक मानी जाती है और थार के रेगिस्तान के सबसे बड़े भूभाग को ये हरा भरा बनाती है। थार का रेगिस्तान जो है, थार के रेगिस्तान का जो क्षेत्रफल है वो 254 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, km स्क्वायर है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना से थार का जो रेगिस्तान है उसके बड़े भूभाग को ये हरा भरा बनाती है। मतलब सिंचाई के लिए इसने पेयजल उपलब्ध करवाया जिससे वहाँ सिंचाई हुई है, वृक्षारोपण बढ़ रहा है। और इसी कारण इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पश्चिमी राजस्थान के मरुगंगा कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस नहर परियोजना को पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को ही पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं। मरुगंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने थार के रेगिस्तान के बड़े भूभाग को हरा भरा बना दिया है। और डिस्ट्रिक्ट कौन से इसमें? चूरू है, देखो श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, इन जिलों तक है। तो आप ध्यान रखना, इसका पहले नाम क्या था और संसार की सबसे लंबी सिंचाई प्रणाली है और इसे मरुगंगा कहते हैं, मरुगंगा। पश्चिमी राजस्थान मरुगंगा कहते हैं इसको, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं हम। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राज्य में गेहूं, कपास, तिलहन की पैदावार बढ़ेगी। नए उद्योग, नए नगर, नई बस्तियां, ये सब नहर के ही वरदान होंगे। इस पर क्या है कि मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, मास्टर प्लान का कार्य किया जा रहा है। और इस परियोजना की सबसे पहली विशेषता यह है कि इसमें पहली बार नई भूमि पर खेती की जा सकेगी, ठीक है। और इससे जो रावी ब्यास के जल का ज़्यादा गहरा उपयोग हो सकेगा, ठीक है ना। ये पंजाब के हरिके विरार से निकलती है और हनुमानगढ़ में माँ सीतावली हेड तक है। फिर वहाँ से ये राजस्थान में माँ सीतावली हेड से लगा करके बाड़मेर के गडरा रोड तक है। गडरा रोड बाड़मेर तक इसका वो 0 पॉइंट है, ये ध्यान रखना। तो इसमें जो 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलज, उन नदियों के जल के द्वारा इसका उपयोग हो रहा है। इस कारण IGNP का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। और इसमें जानकारी, बहुत ज़्यादा जानकारियाँ हैं, वो हम इसको अलग से डिफाइन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको इस परियोजना में ध्यान रखना चीज़ें यही हैं कि राजस्थान नहर कहते हैं और संसार की सबसे लंबी
सिंचाई प्रणालियों में से एक मानी जाती है। इसे पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं। ये चूरू, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर जिलों को लाभ पहुँचाती है। ये डिस्ट्रिक्ट याद रखना। इसमें तुम्हारी अब वो शाखाएँ भी हैं, लिफ्ट नहर भी हैं, ठीक है। जैसे कि राबतसर शाखा है जो केवल बाईं ओर की है, बाकी सब दाईं ओर हैं। तो ऐसे करके वो ध्यान रखना है आपको। आगे की है जाखम परियोजना। ये भी बहुत कई बार एग्जाम पूछी गई है। आपको मैं इस सारी परियोजनाओं की पीवाईक्यू कराऊंगा। सीईटी में जो क्वेश्चन आए हैं वो इसमें से आए हैं। वनपाल, वन रक्षक, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी कल जो वीडियो कराई थी उसमें से भी क्वेश्चन आया था, तो इसी बुक से आया था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है जाखम वाली। जाखम जो होती है नदी वो माही की सहायक नदी है। आपको पता है माही की सहायक नदी कौन सी है? माही है, जाखम है, अनास है, ये सब इसकी माही की सहायक नदी हैं। और जाखम नदी जो है, ये क्वेश्चन बहुत हो रहा है कि जाखम बांध किस जिले में है और किस नदी पर है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जाखम बांध जो है प्रतापगढ़ में है और जाखम नदी पर है। अब जाखम सिंचाई परियोजना से राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई उपलब्ध हो रहा है, जल उपलब्ध हो रहा है सिंचाई के लिए? तो जाखम सिंचाई परियोजना से उदयपुर है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ है। ये भी ऑप्शन में आया हुआ था, सीईटी के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन अभी 24 वाले में, कि जाखम सिंचाई परियोजना से राजस्थान कौन से जिलों को लाभ हो रहा है। तो ध्यान रखना, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। जिला तो है ही है प्रतापगढ़, लेकिन उदयपुर को, चित्तौड़गढ़ को, प्रतापगढ़ को भी इससे सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अगली है बीसलपुर सिंचाई परियोजना। अब बीसलपुर सिंचाई परियोजना में से सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि बीसलपुर सिंचाई परियोजना से राजस्थान के किन जिलों को लाभ होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, और जिसमें जयपुर को उन्होंने टारगेट कर रखा है। जयपुर तो पूछता है। जिस ऑप्शन में जयपुर होता है वही आंसर राइट होता है, ठीक है। अब बीसलपुर परियोजना देखो, बीसलपुर जो है ये टोंक जिले में है और गांव है बीसलपुर, बनास नदी पर बना हुआ है, ठीक है ना। जो बीसलपुर डैम है वो बनास नदी पर बना हुआ है और वो बीसलपुर गांव में है। अब देखो, बनास नदी पर डैम बना हुआ है बीसलपुर, और बीसलपुर गांव भी है टोंक जिले में। तो देखो, डिस्ट्रिक्ट का डिफाइन कैसे करेंगे हम कि अजमेर जो है, अजमेर के राइट हैंड साइड में मैप में देखें तो हम कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके राइट हैंड साइड में टोंक है और लेफ्ट हैंड साइड में ब्यावर है और किशनगढ़ से बनाई है। और जयपुर याद रखना है, तो जयपुर का सबसे ज़्यादा उपयोग है, ठीक है। ये ज़्यादा पूछा जाता है ऑप्शन में, ठीक है ना। अजमेर, टोंक, ब्यावर, किशनगढ़ तो है ही है, जयपुर ज़्यादा बेस्ट है, इसका ध्यान रखना आप। आपने क्वेश्चन देखे होंगे, मैं दिखा दूंगा आपको, कराऊंगा मैं, आप क्वेश्चन कराऊंगा आपके लिए, जब बता दूंगा आपको जयपुर कैसे इंपोर्टेंट माना है इन्होंने। तो ये ध्यान रखना आप, नदी हो गई, जिला हो गया, और जिन क्षेत्रों में इनका लाभ हो रहा है वो भी हो गए। अब अगली है सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना। ये सोम कमला अम्बा परियोजना जो है ये राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र में है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के लिए है, यानी राजस्थान के जनजाति बहुल क्षेत्र की समृद्धि के लिए है। और सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना जो है भाग्य रेखा है। सोम नदी पर कमला अम्बा गांव के समीप बांध का निर्माण किया गया है। कौन कौन सी, तो ध्यान रखना, सोम कमला अम्बा जो सिंचाई परियोजना है कौन सी नदी पर है, तो ये सोम नदी पर है, ये ध्यान रखना। और सिंचाई सुविधा किसके लिए उपलब्ध हो रही है इससे? सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना से डूंगरपुर को और उदयपुर के अनेक गाँव में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है, ये ध्यान रखना है इसका, ये भी इम्पोर्टेंट है। सोम कमला अम्बा ये दक्षिण राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है, और किस नदी पर है? सोम नदी पर है। डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर उदयपुर के लिए है। देखिए, मेजा बांध परियोजना यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सीईटी में तो बहुत बार आई है, वनपाल में बहुत बार आई है। तो मेजा बांध ये ज़िले में है, तो ध्यान रखना, मेजा बांध जो है भीलवाड़ा ज़िले में है, ठीक है। और नदी पूछ लेता है
तो ये कोठारी नदी है। नदी का जो क्वेश्चन आया है कि मेजा बांध किस जिले में, भीलवाड़ा जिले में है। नदी का नाम पूछेगा तो कोठारी नदी है। और मेजा बांध बना हुआ है वो कोठारी नदी पर बना हुआ है और ये भीलवाड़ा जिला है, मांडलगढ़ तहसील है और मेजा गांव के पास बना हुआ है। मेजा बांध से भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है, ध्यान रखना। तो इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि मेजा बांध किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस नदी पर बनाया गया है, ये ध्यान रखना। और इस परियोजना से किस क्षेत्र को लाभ हो रहा है। तो मेजा बांध जनरली भीलवाड़ा जिला और कोठारी नदी पर बना हुआ है ये। इसमें लाइन लिखी हुई कि मेजा बांध क्षेत्र में गर्मियों में जल सूख जाने के कारण खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज आदि खेती होती है। ठीक है दोस्तों, ये तुम्हारी सिंचाई परियोजना हो गई। इनसे बाहर जाएगा नहीं तुम्हारा एग्जाम, इतना मैं कह रहा हूँ। अब मैं आपके लिए कुछ PY को क्वेश्चन कराता हूँ जो CET में अभी भी जो पशु पर्चर का एग्जाम हुआ है या CET 23-24 में हुआ है, उसमें भी बहुत सारी योजनाओं के इनके मैचिंग में पूछे हैं कि इसका मैचिंग करो, कौन सी सिंचाई परियोजना जिले से संबंधित है कि नहीं है। ठीक है, कौन सा बांध कहाँ है, ये देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, ये जो पेपर है वो जेल ब्रेरी का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। मैंने आपको कल बताया था ना, चंबल हम पढ़ रहे थे, चंबल सिंचाई परियोजना। तो उसमें जो 4 बांध थे, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और लास्ट में था तुम्हारा कोटा बैराज। तो वहाँ एक चूलिया जलप्रपात था, चूलिया झरना था। ठीक है ना। तो ये पूछा हुआ है कि चूलिया जलप्रपात जो है किस नदी पर है। तो चंबल पर है, ये आप जानते हो। ये क्वेश्चन तुम पूछा हुआ है। तो लाइन से ही क्वेश्चन उठ गया था। अब मैं बताऊंगा आपको, इसमें आंसर हो जाएगा कि उस नदी की पहचान करें जिस पर प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात है। तो चूलिया जलप्रपात जो है वो चंबल नदी पर है। और बांध की पूछेगा तो बांध मैं अभी दिखाता हूँ आपको कौन से बांध पर है। देखिए, ये मैंने कल लास्ट वीडियो में दिखाया था कि राणा प्रताप सागर बांध सेकंड बांध है ये, और ये पहले बांध से दूर नीचे ये रहा चूलिया झरना। तो चूलिया जलप्रपात कह सकते हैं, तो झरना कह सकते हैं। तो ये जो है चंबल नदी पर है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है चंबल। तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चूलिया जलप्रपात जो है किस परियोजना नदी पर है, चंबल पर है। तो इसमें से क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान का कितना हिस्सा है, इसमें 50% हिस्सा है। ठीक है। और इसमें पूछ सकता है कि कौन सा बांध राजस्थान में है। तो राजस्थान में 3 बांध हैं, ये राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज, ये 3 हैं। ये MP में आपका क्रम पूछ सकता है। और किसकी संयुक्त परियोजना चंबल जो है राजस्थान MP की है। इन परियोजना में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आया है कि मैचिंग करो, सम्मिलित करो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है या कितना हिस्सा है। दोनों जो परियोजनाएं संयुक्त हैं उनका डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, ये पूछा हुआ है मैचिंग में। एक साइड में आपको चंबल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, इन परियोजनाओं का नाम देगा और दूसरी साइड में उसका डिस्ट्रिक्ट पूछेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन संबंधित है। एक आप ध्यान रखना कि एक परियोजना है जिसका नाम है सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है। नदी तो इसमें आएगी नर्मदा, नदी तो नर्मदा है इसमें। ठीक है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जो पूछेगा तो डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, MP है, महाराष्ट्र है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ये 4 जिलों की संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें क्वेश्चन ये से आता है कि सरदार सरोवर परियोजना जो है किन जिलों की संयुक्त परियोजना है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है ये 4 जिलों की परियोजना है, राजस्थान, मध्य प्रदेश राज्यों की।
राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात है। देखो ये क्वेश्चन जो है CET में आए हुए हैं, तो आप इनको देखिए एक बार और पता लग जाएगा आपको जो मैंने पढ़ा है उससे बाहर है या उसमें ही है। ठीक है। चंबल परियोजना MP और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, क्या ये सही है? आप खुद देखिए इसको। माही ऊर्जा परियोजना राजस्थान में उदयपुर के पास स्थित है, आप देखिए। तो इसमें आंसर क्या होगा? आपको पता है कि चंबल जो है वो MP राजस्थान की संयुक्त परियोजना, ये बात सही है, ये सही है बिल्कुल। ये लेकिन जो माही है ना, माही ऊर्जा परियोजना, ये उदयपुर में नहीं है, ये बांसवाड़ा में है। और माही जो परियोजना है वो आपके राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, ये ध्यान रखना है आपको। और माही परियोजना से जो बांगड़ क्षेत्र है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उसको इस परियोजना से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो रही है। तो उसमें कथन 1 सही है, 2 गलत है। देखो कथन 1 सही, 2 गलत, इसमें आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर है इसका। कथन 1 सही है, 2 गलत है। ये CET में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों, देख लो, CET 24 में क्वेश्चन आया है। अगली है पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है। अब पूछा है इसमें, CET 23 में आया था। पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध किससे है? अजमेर, झालावाड़, जोधपुर, पाली। तो इसका आंसर है B, झालावाड़। पीपलाद जो है वो झालावाड़ में है। ये देखो अब क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में एक, ये तो करंट का है कि जल जीवन मिशन में, जल जीवन मिशन जो है इसकी अवधि जो है वो 28-29 तक है, जिसमें केंद्र और राज्य की भागीदारी कितनी है? 23 में आया क्वेश्चन है, करंट वाला है। तो जल जीवन मिशन में केंद्र की है तुम्हारी 50-50 है, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसमें। 50-50 है, 50-50 है, केंद्र की 50, राज्य की 50 है, तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में है? ये भी 23 में आया। CET में ये बहुत से क्वेश्चन आए इसमें से। तो आपके एग्जाम में भी मैं कह रहा हूँ पक्का 100% श्योर सिंचाई परियोजना से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। कोटा 12, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर, झालावाड़ 12। तो ईसरदा बांध परियोजना जो है वो टोंक और सवाईमाधोपुर जिलों में है, ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा करंट का है, क्या पता आपको रिपीट हो जाए, ये CET में आया था। भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक का प्रारंभ राजस्थान के जिले में हुआ। तो ध्यान रखना, जोधपुर में हुआ था। हेलीबोर्न सर्वे तकनीक का उपयोग जो हुआ था वो राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ था। आंसर हो जाएगा 2, जोधपुर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राजस्थान जिला कौन था? ये CET 24 में आया। देखो दोस्तों, तो गुड़गांव जो है, गुड़गांव हरियाणा में है, तो इसमें आंसर 3 भरतपुर हो जाएगा। गुड़गांव नहर परियोजना से भरतपुर जिला लाभान्वित हो रहा है। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आया है कि सुमिलित करो, सुमिलित नहीं है, CET 23 में आया था। सावर माधव, कोटा, परवन लिफ्ट, जयपुर, सोम कमला अम्बा, डूंगरपुर, सोम कागदर, उदयपुर। मैंने अभी पढ़ाया ना कि सोम कमला अम्बा डूंगरपुर में है और सोम नदी पर है, सोम कागदर उदयपुर में है, सावर माधव कोटा में है, लेकिन परवन लिफ्ट जो है जयपुर में नहीं है। आंसर B राइट होगा। परवन लिफ्ट जो है ये कोटा, 12, झालावाड़ जिलों में है। और ये परवन जो है एक बृहद सिंचाई परियोजना है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि सेई परियोजना का संबंध किस बांध से है? 24 में आया था CET में। तो सेई परियोजना जो है इसका संबंध जो है जवाई बांध से है, पाली वाला जवाई बांध। आंसर 4 हो जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, देखिए राजस्थान की कौन सी जल विद्युत परियोजना जो है राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली है, मतलब अपने स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है। एक अपने स्वयं पर एकाधिकार रखने वाली परियोजना है। 24 में आया था कि अपने राज्य की स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है।
तो इसमें आंसर हो जाएगा माही। माही जो है वो अपने राज्य की स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है। आंसर थर्ड हो जाएगा इसमें। ये सर CET में आए हुए क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट आए, और ये क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे। गांधी सागर बांध की हाइट कितनी है? हम सोचते हैं कि हाइट नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ लिया उसने, पूछ सकता है कुछ भी। गांधी सागर बांध जो है वो आप बताइए कहाँ है? MP में है, जिसकी हाइट 92 मीटर है। थर्ड ऑप्शन 92 मीटर है, 92 मीटर, 92 मीटर है। ऑप्शन C राइट हो जाएगा इसका, C। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है पशु पर्चर एग्जाम में 24 वाले में। किस परियोजना के अंतर्गत रावी ब्यास का अतिरिक्त जल राजस्थान में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है? सिद्धमुख, पांचना, गांधी सागर, बिसलपुर। ये आपका इसमें आंसर आएगा सिद्धमुख वाला, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। सिद्धमुख बांध परियोजना, इसमें आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ये पशु पर्चर में आया हुआ है, देख लीजिए। 5 नंबर करौली में है ये टोंक में है, और गांधी सागर बांध MP में है ये। देखो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना, ये बड़े क्वेश्चन है, ये BSTC 24 में आया था अभी, कि राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो गंग नहर है, महाराजा गंगा सिंह ने निर्माण कराया था, गंगा सिंह ने। तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा इसमें। राजस्थान की किस परियोजना को मरुगंगा कहते हैं? मैंने पढ़ाया था अभी आपको, ये EORO में आया था। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ऑप्शन थर्ड उसमें राइट हो जाएगा। तो राजस्थान में भाखड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का परसेंट कितना है? ये आया था असिस्टेंट प्रोफेसर 24 वाले एग्जाम में, इसमें आंसर B हो जाएगा, 15-16%। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो क्वेश्चन आया कहाँ से आया है। ठीक है, मैंने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में भाखड़ा नहर परियोजना, जो पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसमें 15.2% सिंचित क्षेत्र है। मैं दिखाता हूँ, प्रूफ दिखाता हूँ आपके लिए, आप प्रूफ देखिए 1 मिनट। ये देखिए, ये भाखड़ा नागल, ये बहुउद्देशीय नदीगढ़ परियोजना है, पंजाब हरियाणा राजस्थान है। देखो इसमें राजस्थान का 15.2% रखा गया है। तो 15.2% जो क्षेत्रफल है ना, वो इसका सिंचित क्षेत्रफल है। ठीक है ना, यहीं से क्वेश्चन आया असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो आप ज़्यादा मैटर नहीं पढ़ें, कम मैटर पढ़ें, और कंटेंट जो है कोई बढ़िया कंटेंट पढ़ें। जैसे कि ये पुस्तक है राजस्थान देने वाली, ये पुस्तकें पढ़ें, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन आ रहा है और इससे ही पूछा जाता है, इनसे बाहर नहीं जाएगा। आप यही पढ़ें, इनको बार बार पढ़ें, इनसे ही आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं, ये बहुत है। देखो दोस्तों, बनपाल का एग्जाम हुआ था, उसमें पहला ही क्वेश्चन आया था कि जाखम जो सिंचाई परियोजना है राजस्थान किस जिले में है। ठीक है ना, तो ये जो परियोजना है ये इसी एग्जाम में 2 बार पूछ ली है। किससे पूछा है? जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है? तो आप सब जानते हो जाखम सिंचाई प्रतापगढ़ जिले में है। जाखम बांध जाखम नदी पर है और डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ है, आंसर D हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया है इसी एग्जाम में, जवाई बांध परियोजना जो है किस जिले से संबंधित है? तो बताया मैंने आपको, अभी बताया मैंने आपको, सेई परियोजना जो है, सेई परियोजना का संबंध जवाई बांध से है, और जवाई बांध किस जिले में? पाली में है, ऑप्शन C राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन इसमें यही आए हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है जवाई उसका जाखम वाला, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जाखम सिंचाई परियोजना एक बनपाल के एग्जाम में 2 बार आया हुआ है, मतलब 3 क्वेश्चन आए हैं परियोजना से। ये देख लीजिए आप कि जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करा रहा है। तो आपको पता है जाखम जो सिंचाई परियोजना प्रतापगढ़ जिले में है। तो आप जो आपको पता रहता, डिस्ट्रिक्ट पता रहता है, देखो डिस्टेंस हो जाएगा, प्रतापगढ़ में ही है। प्रतापगढ़ किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर D हो जाएगा। ठीक है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से पढ़ोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप कंटेंट पढ़ो, ये जो बुक है 9th 10th वाली राजस्थान देने वाली पुस्तक है, ये पढ़ो बार बार, और जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो मैं करा रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़िए और प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ देखिए। मैं टॉपिक वाइज
जिन जिन एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं, CET में आए, पशु प्रचर में आए या बनपाल में आए, जो भी फर्स्ट ग्रेड में आए, उनको मैं करा रहा हूँ। आप मेरे साथ जुड़िए और देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, और इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। देखिए एक क्वेश्चन देखिए इसमें कि सही सम्मिलित कौन सा है। चंबल परियोजना सही, इसमें पूछा है सही सम्मिलित है। चंबल राजस्थान उत्तर प्रदेश की है क्या? ये गलत हो गया। चंबल राजस्थान और किसकी है? गुजरात की है, MP की है? MP की है। नर्मदा राजस्थान UP की है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान MP की है, ये गलत हो गया। ब्यास परियोजना ये सही है, राजस्थान हरियाणा की, ये सही है। आंसर इसमें D हो जाएगा कि जो ब्यास परियोजना है वो राजस्थान हरियाणा की है। ठीक है दोस्तों।